हजूर नमस्कार। नमस्कार। आप कृपा करके अपना परिचय सहित ये रामपाल के विषय में जो नेपाल में दुष्प्रचार किया जा रहा है, भारत में इसकी कैसी स्थिति है और कबीर दास जी के जो परंपरा में ये आता है कि नहीं है, और वो जो प्रचार नेपाल में कर रहा है कबीर दास जी का वास्तव में सही ज्ञान प्रचार कर रहा है कि गलत कर रहा है, और भारत की दृष्टिकोण क्या है इसमें, इस बारे में आप थोड़ा अपना परिचय से प्रकाश देने का कष्ट करें। मैं संत गुरुबोध दास कबीर पारक संस्थान कोटा राजस्थान, यहाँ से समय समय पर नेपाल में संत कबीर आश्रम में आना जाना रहता है। आज आपसे प्रसंग हुआ, आपने रामपाल जी के संबंध में जो प्रश्न किया है कि कबीर साहब के बारे में, कबीर साहब को लेकर के उनका जो मत है वो कैसा है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत ही नहीं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में आज जो कबीर साहब जो हैं उनका विचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आप समझते होंगे कि जो चीज़ वर्तमान में जो प्रभावशाली होती है उसकी ओर सबका झुकाव होता है। जैसे कोई कंपनी है, कोई चीज़ अच्छी है तो सब उसी को पसंद किया करते हैं। तो संत कबीर साहब के विचार इतने आज की दुनिया में प्रासंगिक है, तो उन्होंने एक लेबल चुना एक व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए कि संत कबीर को लेकर के हम जो है विश्व में प्रसिद्ध हो सकते हैं। नेपाल में आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ठीक उसी प्रकार से हिसार से जो उन्होंने शुरुआत की है इस चीज़ की, तो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से ही उनका सारा कुछ चल रहा है। फ्री में, मुफ्त में पुस्तकें बांटना, चैनलों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना। जैसे आजकल आपने कंपनियों को देखा होगा कि अपने ग्रुप बना कर के लाना, तो ऐसे लोगों को बरगलाते हैं, लालच देते हैं। तो कबीर साहब का जो विचार हैं मुख्य, उसके अनुसार उनका ज्ञान नहीं है। क्योंकि कबीर साहब जो है उनका मुख्य जो प्रमाणिक जो वाणी है वह है बीजक ग्रंथ, जो सभी उसे स्वीकार करते हैं और कबीर पंथ में प्रमाणिक मानी जाती है। लेकिन आपने जितने भी पुस्तकें जो उनके प्रचारित हैं देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें बीजक का कहीं भी आगे से पीछे तक कहीं उल्लेख नहीं है। देखिए, जहाँ लालच होता है उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से आज राजनीतिक पार्टियां लालच देकर के सत्ता में आ जाती हैं, उसी प्रकार से ये एक लालच देकर के और भोले भाले जो लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनको गलत मार्ग पे ले जाने का, धर्म विरुद्ध आचरण करने के लिए ये तुले हुए हैं। कबीर साहब का जो है ज्ञान से कोसों दूर है। नेपाल में जो रामपाल धर्म के नाम पर जो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो नेपाली आवाम को, नेपाली जनता को मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस भ्रम में न पड़े कि वो कबीर साहब के नाम पर एक भ्रम फैला रहे हैं। कबीर साहब का ने सत्य को स्वीकार किया है, सत्ता का समर्थन किया है, और विश्व का जो कानून है, कबीर साहब का जो सिद्धांत है, उसमें विश्व के कानून को, कुदरत के कानून को स्वीकार करते हैं। वो जब एक भारत के संविधान है, वहाँ उस कानून का ही वो अनुसरण नहीं कर पाते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो वो विश्व सत्ता के कानून को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई शंका हो, कबीर साहब के संबंध में यदि सच्ची और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते तो अपने काठमांडू बानेश्वर में कबीर आश्रम ट्रस्ट हैं, यहाँ पर हमारे संत निवास करते हैं, संत श्री आदर्श साहिब जी और अन्य संत यहाँ पर रहते हैं। तो आप यहाँ आइए और अपनी जो शंकाएं हैं उनका विस्तृत रूप से समाधान मिलेगा।
कबीर साहब का सच्चा ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान आपको जानने को मिलेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।